हमें पहले इस चैप्टर में बात करनी है डेटा और इन्फॉर्मेशन की। तो करंट सिनेरियो हमें ये बताता है कि आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। डे टू डे ट्रांजेक्शन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। उसमें हम आजकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। यूज़र्स जो है कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अब मल्टीफोल्ड हो चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन आजकल ग्लोबल बन रही है। सर्च इंजन, रिजर्वेशन सिस्टम, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, ये सभी जो है आजकल सिस्टम के एग्जांपल है जिसमें लाखों यूज़र एक साथ उसको आज इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी यहाँ पे एंटिटी आप ले लेते हो, जैसे कि स्टूडेंट है, स्टोर ओनर है, ब्रोकिंग एजेंट है, एजुकेटर्स है, ठीक है। कोई भी इससे दूर नहीं रहा है, मतलब सबको इसकी आजकल ज़रूरत पड़ रही है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, शॉपिंग स्टोर का ओनर हो, सब लोग ये सिस्टम का आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हमें डिसीजन जो हम लेते हैं वो करेक्ट आना चाहिए, एकदम प्रिसियस, एक्यूरेट होना चाहिए, और टाइम टू टाइम हमें डिसीजन मिलना चाहिए। उसमें एक्यूरेसी जो है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन उसमें अवेलेबल होती है उसमें उसी के ऊपर हम परफेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन तो हम कह सकते हैं कि जो एक आउटपुट जनरेट होता है, जो हम रॉ डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं उसके थ्रू जो आउटपुट जनरेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसी के बारे में आगे हम डिटेल में जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मतलब कि मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा क्या है। तो ऑल काइंड्स ऑफ फैक्ट, फिगर एंड डिटेल जो पीपल के रिलेटेड, प्लेस के रिलेटेड, थिंग्स या तो इवेंट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा। डेटा जो है यहाँ पे कोई भी फॉर्म में हो सकता है, वो रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, कंप्यूटराइज, नॉन कंप्यूटराइज हो सकता है। और दूसरी बात कि डेटा के ऊपर जो भी हम प्रोसेस करते हैं वो प्रॉपर वे से अगर करते हैं तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हम जनरेट कर सकते हैं। यही अगर इंपॉर्टेंस हम डेटा का देखते हैं तो हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे घर जो है, बिजनेस हाउसेज जो रहते हैं उसको हम एक बिजनेस की इम्पोर्टेंट एसेट्स मानते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या है, तो इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि एक प्रोसेस्ड डेटा है। मतलब जो भी अपने पास बेसिक अपने पास जो इंफॉर्मेशन होगी उसके ऊपर हम प्रोसेस करते रहेंगे, उसके ऊपर से डिसीजन लेते हैं, तो वही बन जाती है अपनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे डेटाबेस के बारे में। तो आजकल एक जो नया टॉपिक ऐड हुआ है अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, वो है डेटाबेस। तो वो हम देखते हैं कि आजकल हम अपने फ़ोन में बहुत सारे लोगों का एड्रेस जो है वो लिखते हैं, उसका मोबाइल नंबर लिखते हैं। फिर वैसा स्कूल जो है अपने स्टूडेंट के बारे में उसका एनरोलमेंट नंबर डालते हैं, ठीक है, अटेंडेंस रिकॉर्ड जो रहता है। गवर्नमेंट भी आजकल आधार कार्ड का एक प्रोजेक्ट बना रही है, तो सबको आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है, एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर सबको प्रोवाइड किया जाता है जिससे उसको हम पहचान सकें, ठीक है। डॉक्टर अपनी मेडिकल हिस्ट्री जो है वो पेशेंट की एक निकालने के लिए एक रिपोर्ट बनाता है। रेलवे भी अपने पैसेंजर की पूरी जो है मेंटेन करने के लिए लिस्ट लगाता है और वो उसी के हिसाब से रिजर्वेशन हो रहा है। तो ये सभी रिकॉर्ड्स के एग्जांपल है और उसी के ऊपर हम बात करेंगे डेटाबेस। तो उसी के ऊपर से उसकी डेफिनेशन बन रही है कि डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड डेटा आइटम्स स्टोर्ड इन ऑर्गेनाइज मैनर। हर जगह पे डेटा आइटम जो स्टोर होती है उसका एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर होता है और फिर उसके ऊपर लोग जो है वो रिसर्च करते रहते हैं। कहीं पे उसका सर्चिंग होता है, गूगल पे हम उसको सर्च करते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो भी हम बना रहे हैं, राइट, और जो भी उसको रिकॉर्ड उसका स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद में हम सर्चिंग भी कर सकते हैं। और जब भी हम उसको सर्च करते हैं तब वो थोड़ा इजी बन जाता है क्योंकि हमने एक्यूरेट डेटा बनाया अगर होगा तो। अब डेटाबेस को तैयार करने के लिए थोड़ी यहाँ पे लिमिटेशन है, थोड़े रूल्स भी है, ठीक है। तो इस तरह से एक अंडरलाइंग स्ट्रक्चर जो बनता है डेटाबेस का उसको बोलते हैं डेटा मॉडल। तो डेटा मॉडल हमें डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से हमें डेटा को यहाँ पे स्टोर करना है, उसका वे क्या रहेगा, किस तरह से हम डेटा को फिर से जो है रिकवर कर सकते हैं, रिट्राइविंग कर सकते हैं। ये सभी जो है वो हायरार्चिकल डेटा मॉडल जो है, या तो नेटवर्क डेटा मॉडल है, रिलेशनल डेटा मॉडल है, उसमें ये अलग अलग टाइप के डिफरेंट डेटा मॉडल भी होते हैं। उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एक जो मेन मॉडल रहेगा वो होगा रिलेशनल डेटा मॉडल जो है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है उसके बारे में समझते हैं, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब हमारे पास मानो कि कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस है, तो हम उसमें पहले डेटाबेस को डिफाइन करेंगे, फिर उसको क्रिएट करेंगे। इतना ही जस्ट टास्क नहीं है, साथ में हमें अप टू डेट भी डेटा को करना पड़ेगा। मतलब कि लेटेस्ट जो अपडेट आती है, जैसे हम प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो अपना डेटाबेस होगा उसमें भी जो टास्क जो है जो यहाँ पे लिखे गए हैं इस स्लाइड में, वो हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे रेगुलर बेसिस के ऊपर, ठीक है। और जितना हो सके उतना उस पर
डेली ध्यान देना पड़ेगा। तो उसमें कौन कौन से टास्क है, तो ऐड करना डेटा, एडिटिंग करना, रिमूव करना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, डेटा का रिट्राइवल, फिर सिक्योर मेंटेनिंग, मल्टीपल यूज़र को अलाउ करना, डेटा को स्टोर करने के लिए मल्टीपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, मल्टीपल प्लेसेस पे उसको स्टोर करना, उसको अलाउ करना, ये सभी टास्क जो है वो हमेशा उसको हैंडल करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट। ओके, और नेचुरली हम अगर बात करते हैं तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, और ये सॉफ्टवेयर को हम बोलेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस तरीके से हमने DBMS को तो डिफाइन कर लिया कि एक ऐसी सिस्टम जो थी जिसमें हम एफिशिएंट स्टोरेज, डेटा का मेंटेनेंस और रिट्राइवल जो है डेटा का कर सकते हैं। ये आज इसका DBMS का प्रैक्टिकल यूज़ ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम आज की दुनिया में देख रहे हैं तो DBMS यूज़लेस हो जाएगा अगर किसी के साथ कोई सॉफ्टवेयर जो है वो टच में नहीं रहेगा तो। लेकिन वर्ल्ड में तो आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं, ओरेकल, इंग्रेस, DB2, SQL सर्वर, MySQL, MS एक्सेस, बेस, ये सभी सॉफ्टवेयर आजकल फेमस है। ठीक है, हम इस चैप्टर में आज जो है मतलब कि ओपन ऑफिस बेस के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं, और उसमें हम डेटा इंफॉर्मेशन डेटाबेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, और दूसरी बात कि एक बेस सॉफ्टवेयर जो था वो रिलेशनल डेटा मॉडल के साथ वो रिलेशन रखता है, मतलब वो सॉफ्टवेयर उसके ऊपर डील करता है, तो वो चीज़ भी हमें याद रखनी है, वो MCQ में पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बेस के बारे में। तो बेस क्या है, कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो एक रिलेशनल मॉडल को फॉलो करता है। हमने आगे देखा उसी हिसाब से यहाँ पे हमें डेटा को एफिशिएंट वे से इस्तेमाल करना है, उसको एक्सेस करना है, मैनेज करना है, अपडेट करते रहना है। ठीक है, तो रिलेशनल मॉडल जो होता है उसका सेंटर आइडिया यही रहता है कि आप किस तरह से डेटा को कलेक्ट करते हो, और उसके बाद डेटा का कलेक्शन जो हो जाता है फिर उसको 2 डायमेंशनल टेबल में आप उसको कन्वर्ट करते हो, उसको बोलते हैं यहाँ पे रिलेशन। ये सभी जो डिज़ाइन करने वाले पहले यहाँ पे जो थे पर्सन, उसका नाम था EF कॉट। ठीक है, उसने इस तरह की थियरी सेट की थी और मैथमेटिक्स में उसका रिलेशन बताया था। DBMS एक ऐसी सिस्टम है जिसमें रिलेशनल मॉडल हमें देखने को मिलता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, RDBMS मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसका फुल फॉर्म होगा। और दूसरी बात, ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, और इसका एक रीज़न ये है सक्सेसफुल होने का, उसकी सिंप्लिसिटी, क्योंकि उसको समझना, डेटा रिलेशनशिप को यहाँ पे देखना, इसको इसी तरीके से उसको अपडेट करना और उसको मैनिपुलेट करना, ये आसान है इस सिस्टम में, इसलिए ये सक्सेसफुल है। ठीक है, तो बेस के बारे में बात करें तो ये क्या है कि एक डेटा का कलेक्शन है जिसमें डेटा ऑब्जेक्ट रहते हैं, उसका कलेक्शन हम करते हैं टेबल के फॉर्म में, क्वेरी के फॉर्म में, रिपोर्ट, एप्लीकेशन मॉड्यूल बनाते हैं। तो उसी के बारे में हम आगे इसमें समझेंगे ओके, और डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पे एक टेबल एक प्रिपेयर करेंगे RDBMS में। टेबल क्या एक बेसिक यूनिट है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं, और यहाँ पे कॉलम और रो का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके फॉर्म में टेबल क्रिएट होता है। और इन्फॉर्मेशन जो है कौन सी उसमें हमें स्टोर करनी है वो हम कॉलम के टाइटल में बताएंगे। और ये जो एंटिटीज़ रहेगी, एंटिटीज़ क्या है, एंटिटीज़ के बारे में यहाँ पे बताया है कि एंटिटीज़ आर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। मतलब कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेके उसको समझाया गया है कि एंटिटीज़ क्या है, जितने भी हम रियल ऑब्जेक्ट रहने वाले हैं, मतलब जो अपनी मेन अपने पास जो एलिमेंट्स रहेंगे, अपने पास जो कंपोनेंट रहेंगे, जिसके फॉर्म में हम उसको स्टोर करेंगे। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन हम डेट के फॉर्म में स्टोर करते हैं, कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे नंबर के फॉर्म में स्टोर करते हैं, कहीं पे हम एक वर्ड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ये सभी एंटिटीज़ है। ठीक है, उसी के अंदर सभी इंफॉर्मेशन स्टोर होने वाली है। यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताया कि कोई कंपनी, उसका एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं, तो इसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, ये जो है एक आपको टेबल में दिखाई दे रहा है। और टेबल में ये सभी इंफॉर्मेशन जो है वो डिज़ाइनेशन उसका क्या है कि वो रिसेप्शनिस्ट है, सेल्स पर्सन है, सेल्स मैनेजर है, ये सभी रिकॉर्ड का हम यहाँ पे एक टेबल बना के जो एक मॉडल है रिलेशनल मॉडल, ये हम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो